माँ ठीक कह रहे हैं, ये सब आपका प्लान है। मैंने माना आपको, मैंने मना किया था सच बोलने के लिए, लेकिन आप तो हमेशा सच का साथ देती है ना, तो आज क्यों नहीं दिया? जब आपको मंडप में आने से देरी हो रही थी, आपने माँ को फोन करके सच क्यों नहीं बताया? हाँ, आपको याद कैसे होगा? आपका दिमाग कहीं और जो था। भाभी, जैसी आप हैं वैसे दिखती ही हैं, और जैसी दिखती हैं वैसी बिल्कुल नहीं है। गायत्री, सॉरी भैया, आपकी आंखों में भाभी के नाम की पट्टी बंधी, लेकिन मेरी आंखों में नहीं। आज मुझे भाभी का असली चेहरा दिख गया है, और असली चेहरा देखने के बाद मैं खुद इनके साथ ही रहना चाहती इस घर में। गायत्री, और मेरे पीछे से मना लीजिएगा अपनी जीत का जश्न। थैंक गॉड, सारा ब्लेम आस्था पर आ गया और मैं बच गई। गायत्री गई मेरे घर, मैं आ गई इस घर में। इससे कहते हैं बहू एक तीर से दो शिकार। गायत्री से भी छुटकारा मिल गया और आस्था को भी करारा जवाब मिल गया। मम्मी जी, भगवान छूट ना बुलाए, लेकिन आस्था सबकी नजरों में ऐसी गिर गई है कि आप किसी से नजरें मिलाने लायक ही नहीं रही। नहीं कह रही है तू। किस बात की आरती उतारे आप? मेरी बर्बादी की? मेरे साथ धोखा हुआ है, आपकी बेटी ने मेरे साथ फ्रॉड किया है। गायत्री स्टॉप इट, जो होना था वो तो हो गया ना। हाँ, तुम तो बोलोगे ही ना। जिस लड़के से कोई लड़की बात तक नहीं करना चाहती, उस लड़की की मुझ जैसी लड़की से शादी हो जाए तो उसकी तो लॉटरी लगने बराबर है ना। या फिर यूं कहूं कि तुम्हारी तो पूरी लाइफ इंश्योरेंस हो गई है। ये तो कुछ भी बोले जा रही है, जो होना था बस। तो हो गया। बोलने दो उसे। आज इसका गृह प्रवेश है, हमारे घर की बहू। कोई बहू वहू नहीं हूं, ये शादी गलती से हुई है और कुछ दिन बाद यहाँ से चली भी जाऊंगी। तो तब तक मुझे एक मेहमान की तरह ट्रीट करिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। जय दुर्गा जय जय दुर्गा, जय दुर्गा जय जय दुर्गा, जय दुर्गा जय जय दुर्गा। पापा, ये आप क्या कर रहे हैं?
ये देखो बेटा, जुड़ ही नहीं रहा। जितनी कोशिश कर रहा हूं उतना ज्यादा नहीं जुड़ रहा। बिल्कुल लक्ष्मी जी और शिव के रिश्ते की तरह। लक्ष्मी जी और शिव के रिश्ते में आई तरह सबसे ज्यादा मुझे चुभती है, क्योंकि मैंने दोनों को खुश देखा है। ये देखो, दोनों साथ में फुटबॉल खेलते थे और सिर्फ इस समय ही शिव लक्ष्मी जी का पल्लू छूता था, वरना हर समय खाते पीते सोते जागते उनका पल्लू पकड़े रहता था। फिर पता नहीं समय की कैसी हवा चली और वो पल्लू छूट गया। शिव को ना लक्ष्मी जी के हाथ का आम पन्ना बहुत पसंद था। पूरा पी जाता था, किसी को नहीं देता था। फिर पता नहीं शिव के मुंह का स्वाद बदला या लक्ष्मी जी के हाथ का। पापा, आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। नहीं, मैं अपने दिल की सुनता हूं, इसलिए चाहता हूं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लक्ष्मी जी दिल की बहुत साफ है, लेकिन कभी कभी ना दिल की सुनती नहीं है। जो सामने दिखता है उसी को सच मान लेती है। शिव भी दिल की सुनता है, इसलिए आज तुम्हारे साथ खड़ा है। पर बेटा, इस दिल और दिमाग की लड़ाई में रिश्तों की हार नहीं होनी चाहिए, खासतौर से मां और बेटे के रिश्ते की। आस्था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मना किया था ना मैंने यहाँ पे आने को। ये क्या है? मैंने मन्नत मांगी थी कि मैं हमारे रिश्ते में कभी किसी बुरे साए को नहीं पड़ने दूंगी और मेरा पति सिर्फ मेरा होगा। ये आराम से करो ना, दर्द हो रहा है इसमें। हाँ तो मन्नत टूटे या दिल टूटे तकलीफ तो होती ही है ना, और हम दोनों ने तो हर सुख दुख में साथ निभाने का वादा किया था, और इसीलिए थोड़ी तकलीफ मेरी, थोड़ी तकलीफ और आपने मेरे होते हुए दूसरी शादी कर ली। देखो, मैं
मैं सबको सब कुछ बताने वाला था। आपने मुझे कहा था कि रुंझुन की शादी के बाद मैं घर में सबको सब कुछ बता दूंगा और तुम्हें घर ले आऊंगा, लेकिन आप तो मेरी सौतन ही घर ले आए। भाग्यश्री, मैं वही तो कह रहा था कि सब कुछ इतना जल्दी हुआ ना कि मेरी तो कुछ समझ में आया ही नहीं। अरे ये क्या है तुम्हारे हाथ में? और इसको तो दूर करो। पता है क्या? हम एक बार जीते, हाँ, एक बार मरते हैं। हाँ। और प्यार भी एक ही बार करते हैं, और शादी भी एक बार करते हैं। अरे ये तो फिल्म का डायलॉग है, मैंने सुना था। होगा किसी फिल्म का डायलॉग। ये हमारी शादी का 8वां वचन था कि थोड़ा मैं निभाऊंगी और थोड़ा आप निभाएंगे, लेकिन आप तो बड़े ही बेवफा निकले। देखो, थोड़ा सा टाइम दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, ऐसे रो मत। पक्का? छोटी। कौन छुट्टी? हाँ 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 हाँ, सच्ची सच्ची सच्ची। नहीं, ऐसे नहीं, मुझे छूकर कहिए। अच्छा, बिल्कुल तसल्ली रखो, सब ठीक हो जाएगा, कह रहा हूँ ना। ठीक है। अब तुम जाओ यहाँ से। ठीक है। हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे, अब मैं आपके पाँव छुए बिना कैसे जा सकती हूँ? अच्छा, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय। आस्था, हमारे घर का ये दस्तूर है कि इस घर में सारे काम समय से हो जाते हैं। देखो ना, तुम्हारी बहन की शादी भी समय पर। मेरा मतलब सही मुहूर्त पे आखिरकार हो ही गई। अब शादी हो गई है तो तुम्हारा सच बताने का समय भी आ गया है। वो बात अलग है कि तुम्हारे सच की कीमत इस परिवार में किसी न किसी को तो चुकानी पड़ेगी, फिर चाहे वो तुम्हारा पति शिव हो या तुम्हारी मम्मी जी। अब तुम्हारे सच से उनके रिश्ते पे क्या असर पड़ेगा, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पर मैं तो यही कहूंगी, तुम बस सच का साथ दो। रिश्ते साथ रहे या ना रहे, क्या फर्क पड़ता है। चलो, इस काम में मैं तुम्हारे साथ हूं। आओ, हम सबको सच बता देते हैं। आओ, सबको बता दो आज सच। नहीं गुरु माँ, मैं सबको सच अभी नहीं बताऊंगी। पहले मैं इन टुकड़ों को जोड़ूंगी, उसके बाद मैं सबको सच बता दूंगी। जैसे आपने कहा, हर काम सही समय पे होता है। मुझे नहीं लगता कि सच बताने का सही समय अब है। मैंने शिव और मम्मी जी के बीच में दरार खड़ी कर दी है। पहले मैं इस दरार को भरूंगी, उसके बाद ही सबको सच बताऊंगी गुरु माँ। जीती रहो। अंजुन, तुम जाके चेंज कर लो और जो कुछ भी है उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। तुम्हारी शादी हुई है, तू बस खुश रह और फैमिली को खुश रख। सब लोग बहुत अच्छे हैं, तुम्हें बहुत सारा प्यार देंगे। बस गायत्री और अशोक भैया के बारे में बुरा लग रहा है। कैसे एक ही पल के लिए
दोनों की जिंदगियां बदल गई। दोनों शादी के बंधन में बंध गए, वो भी अपनी मर्जी के खिलाफ। क्यों पका रहे हैं ये लोग? मेरी लाइफ तो सेट हो गई है, अब दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है इसे मुझे क्या लेना देना। इस सब की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। मम्मी जी की नाराजगी जायज है। उन्होंने कितने सपने देखे होंगे गायत्री की शादी के लिए, और क्या हुआ गायत्री के साथ? मैंने शिव और मम्मी जी के बीच में दरार भी खड़ी कर दी। मुझे ही कुछ करना होगा। मैं उन दोनों को ऐसे ही नहीं। बस आस्था, मेरा मतलब है यहाँ से आगे मैं खुद चली जाऊंगी। वो क्या है ना, वैसे ही मम्मी जी तुमसे बहुत नाराज है, और अगर उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो फिर क्या पता मुझसे भी नाराज हो जाए। मैं उनके साथ अपने रिश्ते की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से करना चाहती हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं किसी गलत रूम पर तो नहीं आ गई? गलत रूम कैसे हो सकता है? ये तो बलवान का ही रूम है। गुलाब फूल के बजाय गेंदे फूल जो लगे। मैंने सोचा था मेरे हनीमून की पहली रात किसी 5 स्टार होटल की जैसी होगी, पर ये तो किसी नौकर का रूम लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ आ गई ना, अब मैं इस रूम का नक्शा ही बदल दूंगी। जैसे शिव जीजू ने मेरे घर का नक्शा बदला था, पैसे की तो कमी मेरे पास है नहीं। अब जब मन किया, जहां मन किया, खर्च कर दिया। इसे पैसों से याद आया, देखिए जरा मेरे पति के अकाउंट में कितने पैसे हैं। रुनझुन जी, आप ठीक तो हैं? जी। ये क्या है? बताइए, दिखाइए। वो माँ ने कहा था कि पत्नी को पति के हर काम में मदद करनी चाहिए, तो मैंने सोचा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, मेरा मतलब हिसाब किताब। आप कितनी स्वीट है रुनझुन जी। वैसे आपने जीरो ना सारे बिल्कुल सही लगाए। सच्ची? मुझे सिर्फ एक अंक है जो आपने गलत लगाया, और वो है ये। इतने ही तो पैसे हैं अकाउंट में मेरे पास। मैं कुछ समझी नहीं। अरे रुनझुन जी, मैं इस घर के बेटे जैसा हूँ, बेटा थोड़ी ना हूँ जो ये सारा बिजनेस संभाल के इतने पैसे कमा लूंगा। बेटे जैसा मतलब? मेरे माँ बाप इस घर के नौकर हुआ करते थे। जब मैं बहुत छोटा सा था ना, तभी उनका देहांत हो गया, और ये घर वाले मुझे इस घर में लाए, और नौकर जैसे कभी नहीं रखा, बल्कि एक बेटे की तरह पाला, पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और इस बलवान को बलवान बनाया। और यही तो लिखा था मैंने उस लेटर में। जी वो शादी से पहले ना मैं आपको बहुत कुछ कहना चाहता था, तो मैंने ना सब कुछ इस चिट्ठी में लिख दिया है। मेरे दिल में तो आपके लिए इज्जत और भी बढ़ गई जब मैंने ये देखा कि आपको मेरे बारे में सब कुछ सच मालूम होते हुए भी आप मुझसे शादी करना चाहती हैं। कोई बात नहीं, आप थक गई होंगी ना, आप रेस्ट कर लीजिए। बेटी, ये लो आपकी पगार, मालकिन ने दिया। ये क्या किया रुनझुन तूने? चिट्ठी क्यों नहीं पढ़ी?
चली थी करोड़पति की पत्नी बनकर, बन गई नौकरानी। मुझे लगा था इस घर में आकर हम दोनों की बीच की दूरी को मिटा दूंगी, पर तुम तो खुद ही हम दोनों के बीच में आ गई। हर रिश्ते के साथ माँ का एक तरफा नजरिया है। जो वो सोचती है, जो उन्हें लगता है, दूसरा क्या कहना चाहता है, दूसरा क्या सोचता है, उसका नजरिया क्या है, ये कभी वो जानना नहीं चाहती। मनु जी और शिव के बीच जो दूरियां आ गई हैं, उसकी जिम्मेदार मैं हूँ और अब मुझे ही इनके बीच की दूरियां मिटानी होगी। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.